हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है एक बार देख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए तथा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या है y इक्वल टू एम एस प्लस 3 हो। तो हमारा प्रश्न क्या है, पहले हमारा क्या है, बोल रहा है कि 2x प्लस 3y और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। मतलब इसको मैं बोल रहा है कि मतलब एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। हल करने का मतलब ना क्या है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए। फिर बोला एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। मैं हमको क्या करना है, फिर m का भी मान ज्ञात। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे y है और x है, तो क्या करेंगे, पहले y का मान और x का मान ज्ञात करने के बाद हम इस समीकरण में क्या करेंगे, रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो m का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आइए निकालते हैं। तो कितना हमारा प्रश्न क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 11। ये इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 है। और कितना है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। फिर अब हम क्या करते हैं, समीकरण में इसको हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि का सवाल है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण से किसी एक चर का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं दूसरे चर के पद में। ठीक है, तो मान लीजिए हम किसी भी इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को ले लेते हैं। तो मान लीजिए समीकरण नंबर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए समीकरण आप किसी भी समीकरण को ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आप समीकरण 1 को ही लीजिए या समीकरण 2 को ही लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम समीकरण दो दो को लेते हैं, दो से समीकरण 2 से लेते हैं। तो मान लीजिए समीकरण 2 हमारे क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना है माइनस 24। ठीक है, माइनस 24। तो फिर हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं कि इन दोनों इस समीकरण में जो हमारा दो चर है, एक x है और एक y है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या करते हैं, किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पद में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, मतलब क्या करते हैं, दोनों चर में से किसी भी एक का मान निकाल ले, वही मतलब दूसरे के पद में लिखने का मतलब क्या है, किसी दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम x का मान निकालते हैं, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 24 और ये इधर जाएगा तो कितना होगा प्लस 4y। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू क्या लिख, मैंने इसको प्लस पहले लिख लेते हैं माइनस 24। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, तीनों में से क्या करेंगे, दो दो कॉमन करेंगे। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से, ये भी 2 से। तो दो दो जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना 2x हो जाएगा माइनस, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर, ये सॉरी यहाँ पे y रहेगा, y है 2y माइनस 12, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे जब एक चर का मान दूसरे चर के पद में मिल गया तो हम क्या करते हैं, जिस समीकरण को हम लिए रहते हैं, मान लीजिए हम समीकरण 2 है ना, उस समीकरण को छोड़ के उसके दूसरे दूसरे अपोजिट वाले समीकरण में उस चर का मान रख देते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा समीकरण लिए हैं, समीकरण नंबर 2 लिए हैं, तो इसको छोड़ के किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो रखते हैं, तो लिखेंगे फिर क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ठीक है रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, तो x का मान कितना है 2, यहाँ पे देखिए x का भी मान रख, देखिए यहाँ पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे हमारा 2x है ना, और 2x का मान डायरेक्टली हमारा दिया गया है माइनस 24 प्लस 4y। तो हम क्या करें, x का भी मान रख सकते हैं और 2x का भी मान रखते हैं। तो फिर अब अगर हम 2x रखेंगे तो फिर हमारे जल्दी से क्या नाम है, जल्दी से सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। फिर नहीं तो फिर बाद में हमको x का मान रखेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, हम डायरेक्ट 2x का ही मान रख देते हैं। 2x का मान कितना है 4y माइनस 24, कितना है 4y माइनस 24, ये प्लस कितना है 3y इक्वल टू कितना है 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना है 4y है, प्लस में ये कितना है 3y, 4y 3y कितना हो गया 7y। ठीक है, इक्वल टू ये 11
ये -24 इधर आएगा, कितना हो जाएगा +24, ठीक है, +24, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 7y = कितना हो जाएगा 11 + 24 कितना होगा 35। तो y = कितना हो जाएगा 35/7, ये 7 × 7 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 5। और यहाँ से अगर हम x का भी मान लीजिए यहाँ पे रख लेते हैं, मान लीजिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x का मान रखते हैं, हाँ, तो कितना होगा 2x का मान कितना है हमारा 2y - 12, ठीक है, कितना है 2y - 12 + 3y = 11, ठीक है। तो कितना अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 4y, फिर -12 दूना 24, 24 + 3y, देखिए सेम टू सेम आया ना = 11। तो डायरेक्ट हम मतलब ये तो हम बस वैसे रख दे करते तो ऐसे, लेकिन हमको 2x का मान दिया था यहीं से, तो इसको हम डायरेक्ट हम यहीं से रख लिए, ठीक है। लेकिन करते ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब हमको क्या हुआ y का मान मिल गया 5। अब y का मान हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 3 में रख के क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब निकालते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, कितना हो गया x = समीकरण 3 क्या है 2y - 12, x = 2, और y का मान कितना है 5 - 12, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 - 12, x = कितना होगा +10 प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 10 गया 2 हो जाएगा, और कितना है -2, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया x और y का मान हमें मिल गया, ठीक है। अब हमारा पहले हमारा एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है 2x + 3y और इतना को हल कीजिए, तो हमारे यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या कर रहा है फिर m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। अब हमको क्या करना है m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। m का मान ज्ञात करेंगे जिसके लिए क्या होगा y = mx + 3 हो, ठीक है ना। तो mx + 3 हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे y का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, m का मान निकालेंगे, ठीक है। तो y का मान कितना मिला है हमको 5 मिला है, y का मान कितना मिला है 5, और x का मान कितना मिला है -2, ठीक है। तो हम रखते हैं यहाँ पे, तो y = 5 = m, x का मान कितना मिला है -2 + 3, ठीक है, इतना मिला है। अब हम क्या करेंगे इसको 3 को क्या करेंगे इधर लाएंगे, क्योंकि ये क्या है अचर है और ये भी अचर है, तो अचर अचर एक तरफ चर चर एक तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे 5 - 3 = ये कितना हो जाएगा -2m, ठीक है। 5 - 3 जा 2 = -2m, ठीक है। तब m का मान निकालेंगे कैसे, m = कितना हो जाएगा -2/2, तो 2 से ये मान लीजिए नीचे आएगा 2 से 2 कितना 1 टाइम एक बार, तो m का मान कितना हो जाएगा 1/-1, मतलब m का मान वही -1 आ गया, ठीक है। अतः फिर हम लिखेंगे अतः कितना x का मान कितना आया -2, y का मान कितना 5, तो m का मान कितना आया है -1, ठीक है। ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है, आंसर है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, थैंक यू।